हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी 14 चैप्टर की एक्सरसाइज भी हम लोग पढ़ेंगे 14.1। इसके ऑलरेडी क्वेश्चन हम आपको 5 तक करवा चुके हैं। आज सीखते हैं क्वेश्चन 6 को। तो 6 क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें आपसे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, यहाँ हमसे कहा गया 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाई को उछाला गया है। द इवेंट ए बी सी आर एस फॉलो, जो घटनाएं घटती हैं ए बी सी वो इस प्रकार से क्या है कि ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बी की क्लियरिटी यहाँ पर ये दी गई, बी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, बी फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर है, और सी गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4। ये 3 इवेंट्स आपको गिवन है, इन्हें आपको लिखना है। फिर आपको बताना ए डैश नॉट बी। नॉट बी से मतलब है जो बी में नहीं है, अर्थात टोटल में से बी को सबट्रैक्ट करना है आपको। ए और बी से मतलब होता है ए यूनियन बी। अगर आपको ए और बी फाइंड करना है तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी फाइंड करना है आपको। इसी प्रकार से ए एंड बी फाइंड करने का मतलब है कि ए कैप बी फाइंड करना है। ए बट नॉट सी, इसका मतलब ये है कि ए माइनस सी डैश फाइंड करना है। बी और सी से मतलब है कि बी यूनियन सी फाइंड करना है। बी एंड सी से मतलब है बी कैप सी फाइंड करना, ये कैप है। और ए कैप बी डैश सी डैश, बी डैश से मतलब होगा टोटल में से हम ए बी को घटा देंगे। जैसे मान लीजिएगा अभी ये डैश समझ लीजिएगा क्या होता है। डैश के लिए आप ऐसे मान के चलिएगा कि कोई सेट एस है, एस का मतलब है उसमें आपको ए ई आई ओ यू ये गिवन है, और फिर हमने कह दिया कि ए इज इक्वल टू है ए आई और यू है। तो अब आप ये ए इज इक्वल टू ए डैश नहीं, अब आपसे पूछा जा रहा ए डैश बताओ। तो ए डैश से मतलब है कि वो एलिमेंट कौन से हैं जो ए को अगर और मिल जाए तो वो एस के इक्वल हो जाए, दैट इज ये होता है एस माइनस ए। तो ए के साथ जो एलिमेंट हैं उन्हें छोड़ करके जो नहीं है वो लिखनी है टोटल वाले में से। देखो कौन सा नहीं है, इसमें मैच करेंगे तो ए मिल रहा है हमको, आई मिल रहा है, यू मिल रहा है, तो ई और ओ नहीं है, ए डैश होता है। डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट सेट। कंप्लीमेंट सेट का मतलब है कि कौन कौन से एलिमेंट ए डैश में आ जाए, जो मेन सेट आपका गिवन है जिसमें टोटल आउटकम्स गिवन है उसके यूकल हो जाए, ठीक, तो वो ए डैश होता है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। जब 2 डाई अगर आप उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो उसके लिए सीक्वेंस ये होता है 6 टू द पावर 2 यानी 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 36 अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। अगर 3 डाइस को 2 डाई को एक साथ में थ्रो करें या एक डाई को अलग अलग थ्रो करें, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स वही रहेंगे। अब इन केस मान लीजिएगा 3 डाई को हम एक साथ या एक ही करके एक ही डाई को 3 बार थ्रो करते हैं, तब भी वही बात रही, 3 पावर 6 पावर 3 हो जाएगी, तब आउटकम्स 216 हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के लिए परहैप्स मिलेगा आपको, इंटरमीडिएट में मिलेगा, 11th में ना भी हो। इसी प्रकार से सिक्कों के लिए होता है, उस पर 2 फेस होते हैं। यहाँ हमने 6 पे 3 क्यों लगाया, 6 पे 2 क्यों, क्योंकि डाइस पे फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। और उसको 2 बार उछाला तो 2 लिखेंगे, 3 बार उछाला तो 3 लिखेंगे पावर में। अब एक कॉइन होता है तो कॉइन पर 2 ही फेस होते हैं, तो अगर एक कॉइन को 2 बार फेंका या 2 सिक्के एक बार फेंक दिए तो बात ही कही है, तो 2 पे पावर 2 टोटल आउटकम्स आपके 4 होंगे। 3 टाइम्स फेंका या 3 सिक्कों को एक बार फेंकेंगे तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 तो 8 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। आइए इस क्वेश्चन को थ्रोन, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे वो हम थोड़ा शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा आपका 1 के साथ 6। इसी प्रकार से डॉट 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 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, और लास्ट वाला हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3 और डॉट 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 6 के साथ
6 और ये हो गया किलो। आप इनको मैप मतलब काउंटिंग करेंगे 36 आएंगे। इसी प्रकार से लिखने पहले 1 की लाइन, फिर 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, लास्ट में 6 लिख दिया। अब देखिएगा ए में क्या कहा गया। ए में कहा गया आपको वो एलिमेंट लिखने हैं ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ फर्स्ट डाई। तो ए में कौन कौन से आप लिखेंगे? इवन नंबर 1, 2, 4 और 6, यानी 2,1, 2,2 डॉट 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 2,6। इसी प्रकार से एक आ जाएगा 4,1, 4,2 डॉट 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 4,6। एक बार आ जाएगा आपका 6,1, 6,2 डॉट 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 6,6 और ये क्लोज। लेकिन फर्स्ट डाई की बात की, आप जाकोगे आपने 1,2 क्यों नहीं लिया? पहली डाई पे जो वो फेस आया है वो इवन होना चाहिए। अब देखिएगा सेम भी बी इक्वल टू यहाँ पर हमसे लिखवाया गया। अब की बात करें बी में वो एलिमेंट है जिनकी फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर है। तो अभी जो हमने नहीं लिखे अभी वो लिख लीजिएगा, जैसे 1,1 और 1,2 डॉट 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 1,6। अब की बार लिखेंगे आप 3,1, 3,2 डॉट 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 3,6। एक बार आएगा आपकी बार 5,1, 5,2 डॉट 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 5,6। क्लियर हुए? ये बी के हो गए। अब देखो सी में क्या कहा जा रहा है। सी में आपको वो एलिमेंट लेने हैं जिनका सम लेस देन इक्वल टू 5 हो। तो कौन कौन से लेंगे आप? जिनका सम, जैसे हमने ले लिया 1,1, इनका सम करेंगे लेस देन 5 है। 1,2 चलेगा, 1,3 भी चलेगा और 1,4 भी चलेगा। तो 1 + 4 5 हो जाएगा। 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 तक हो सकता है। इसी प्रकार से अब 2 की लाइन में आ जाओ तो 2,1 हो जाएगा, 2,2 भी हो जाएगा और 2,3 भी हो जाएगा, क्योंकि सम 5 हो रहा है इनका। आफ्टर दैट हम ले सकते हैं 3,1 ले सकते हैं और 3,2 ले सकते हैं। 3,1 4 हो जाएगा, 3,2 5 हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं 4 के साथ 4,1 ले सकते हैं। बस अब क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दीजिएगा। ए डैश पूछा गया। ए डैश का मतलब होता है एस माइनस ए, यानी हमको ए को कौन से एलिमेंट और दे दें जो एस के यूकल हो जाए, अर्थात जो बी के साथ है। देखिएगा एस में फर्स्ट डाई इवन की है और बी में फर्स्ट डाई ऑड की है। तो एक तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए डैश का मतलब है बी। देखिएगा एस में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी एलिमेंट बचेंगे जो बी के साथ, तो हो गया। सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है नॉट बी। नॉट बी का मतलब क्या है? बी डैश। नॉट बी से मतलब है बी डैश ही है, यहाँ पर नॉट बी लिख दिया। अगर ए डैश हम लिखते हैं इसका मतलब नॉट ए, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, अर्थात ए डैश ही तो होता है। तो नॉट बी को आप क्या समझेंगे? नॉट बी को आप समझेंगे बी डैश, और बी डैश का मतलब है एस माइनस पी, यानी ऐसे एलिमेंट जो बी में तो है लेकिन बी डैश में, ऐसे एलिमेंट जो बी में कौन से और आ जाए जो एस के यूकल हो जाए। तो सीधी सी बात है, आप इसको ए लिख दीजिएगा, जैसे वहाँ बी लिखा वैसे यहाँ ए हो जाएगा। बी में फर्स्ट ऑड वाला है, फर्स्ट इवन वाला और आ जाएगा तो पूरा एस के यूकल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा थर्ड में हमसे कहा गया ए यूनियन बी। अगर ए और बी की आप यूनियन बना देंगे तो किसके यूकल आ जाएंगे? एस के यूकल आ जाएंगे। ए के साथ फर्स्ट इवन नंबर है, बी के साथ फर्स्ट ऑड नंबर है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सभी आ जाएंगे, अब तो कोई छोटा ही नहीं, यानी हम चले जाएंगे एस के यूकल। फोर्थ में देखिएगा, फोर्थ में कहा जा रहा ए कैप बी। ए एंड बी से मतलब है ए कैप बी, अर्थात ए और बी में कॉमन कौन है? कोई भी कॉमन नहीं है, अर्थात फाई है। इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब दो ऐसे इवेंट हो जिनमें कोई कॉमन ही ना आए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। ए और बी में कोई कॉमन नहीं है। फिफ्थ में देखिएगा क्या पूछा जा रहा, बी और सी, बी यूनियन सी। बी और सी से मतलब बी और सी की यूनियन बनाइएगा। तो बी और सी की यूनियन से मतलब संघ समुच्चय होता है, यानी सेट, एक यूनिट नहीं, यूनियन सेट्स, यूनियन सेट। तो बी और सी में कौन सा कॉमन है? देखिएगा एक तो 1 1 कॉमन है,
नहीं, सभी लिखने, बी और सी के सभी लिखने। हमसे सेट बनवाया गया बी यूनियन सी, तो पहले बी के सब लिख दे रहे हैं, 1 से लेकर के 1,2 डॉट 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 1,6। फिर देखिएगा 3,1 है, 3,2 है, और हमने पहला कर दिया, दूसरा कर दिया है, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा ए बट नॉट सी, पांचवा नहीं किया है, और हम करने लगे छठवां। तो देखिएगा फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ ए बट नॉट सी से मतलब है ए माइनस सी डैश। तो सी डैश फाइंड नहीं किया हमने, सी डैश फाइंड नहीं किया, तो सी डैश में कौन कौन से आ जाएंगे आप, ये जो सी में आपको दिख रहे हैं वो छोड़ दीजिएगा, यानी पहली लाइन छोड़ दीजिएगा, दूसरी छोड़ दीजिएगा पूरी, दूसरी में भी कौन कौन से आ जाएंगे सी में, और फिर ए से उनको कम कर देना है। तो हम पहले सी डैश आपको निकाल के दिखा रहे हैं, सी डैश, सी डैश में आ जाएगी आपकी 2 4 आ जाएगा, 1 2 5 आ जाएगा, और 2 6 आ जाएगा। एक तो ये चाहिए हमें सी डैश में, और तीसरी लाइन का क्या चाहिए हमको, तीसरी लाइन का 1 है, 2 है, और फिर चाहिए हमें 3 चाहिए, 3 4 चाहिए, 3 5 चाहिए, और 3 6 चाहिए। इसके बाद 4 की पूरी लाइन चाहिए, 4,1, 4,1 तो इसमें है, 4,1 नहीं लेंगे, 4,1 लेंथी क्वेश्चन है थोड़े, तो 4,2 चाहिए, और डॉट 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 यहाँ से लेकर के 4,6 तक चाहिए, और 5,1 चाहिए, पूरी 5,6 तक चाहिए, और इसी प्रकार से चाहिए हमको 6,1 और डॉट 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 6,6। ये तो हो गया आपका सी डैश, ये सी में हो लेकिन वो एस के यूकल नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट और आ जाए वो एस के यूकल हो जाएगा। अब ए में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, अब हमको फाइंड करना है ए माइनस सी डैश। तो जो ए के साथ एलिमेंट हैं उनमें से इनको सबको हटा दीजिएगा, जो बचेंगे वो आप इसमें स्वयं लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बी और सी की यूनियन आप बना लेंगे, बी यूनियन सी करेंगे स्वयं, तो ये हो जाएगा आपका 6th क्वेश्चन, बी और सी का यूनियन में। हम हिंट दिए दे रहे, आप कर सकते हैं। और फिर 7 में देखिएगा आपको करना है बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी से मतलब है बी कैप सी, आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बी और सी में जो भी कॉमन है वो लिखने। फिर देखिए हमने बी डैश निकाल दिया, सी डैश निकाल दिया, सभी निकाल दिए, तो आप लास्ट क्वेश्चन करने के लिए ए के साथ कैप बी डैश कैप सी डैश, इस प्रकार से आप क्वेश्चन 6 को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ हमने किए हैं, कुछ की हमने हिंट दे दी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है उतना। उसके बाद 7 क्वेश्चन में है, वो भी ये कह रहे हैं कि 6 के आधार पर ही आप 6 7 को करिएगा। तो रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव स्टेट ट्रू और फॉल्स, हम आपको यहाँ पर उसे ला के आते हैं तब बताते हैं। अब देखिए 7 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव स्टेट ट्रू और फॉल्स, जो ऊपर आपको गिवन है उसी से आपको बताना। जैसे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही थे क्योंकि ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो पहला आपका ट्रू हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरे में पूछा जाए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव, बिल्कुल एक्सक्लूसिव थे ही, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि ए और बी में कोई कॉमन नहीं है। और अगर हम इनकी यूनियन फाइंड करते तो वापस हम एस के पास पहुंच जाते। देखो ए में एलिमेंट जो दिए गए हैं, जो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट जब आपस में यूनियन बनाएंगे तो हम वापस एस के यूकल हो जाते हैं। जब उसी के यूकल हो जाएंगे तो एक्सहॉस्टिव होता है, और जब कोई कॉमन नहीं होता है तो एक्सक्लूसिव होता है। तो आपका सेकंड वाला भी ट्रू ही रहने वाला है, सेकंड आपका ट्रू रहेगा। ए इज इक्वल टू बी डैश था, ए इज इक्वल टू बी डैश बिल्कुल था। देखिएगा जो ए आपको गिवन है यहाँ पर, ये ए जो गिवन है, और बी डैश जब आप फाइंड करते हो तो ए ही तो निकलता है, तो ए वाला थर्ड वाला भी आपका ट्रू रहेगा।
ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी में देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, क्या ए और सी में कोई कॉमन था? बिल्कुल था। यहां से देखिए आप, ए और सी में, ए में देखिएगा 2 और 2 दिया गया और सी में भी देखिएगा आपको 2 और 2 मिल जाएगा, यानी बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। जब कॉमन है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, लिहाजा फोर्थ आपका ट्रू नहीं है। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी डैश, बी डैश क्या था? देखिएगा बी डैश ए ही तो था। अगर हम ए, ये देखिए यहाँ लिखते हैं ए कैप बी डैश, अगर हम निकालते हैं तो जो बी डैश था वो किसके यूकल था? ए के यूकल था। और जब ए कैप ए करेंगे तो ये आ जाएगा वापस ए, यानी हमारा फाई तो आ नहीं रहा, कॉमन एलिमेंट मिल रहे हमको। इसका मतलब है हमारा जो चौथा वाला है वो भी ट्रू नहीं है। अब ए डैश बी डैश सी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। ए डैश फाइंड करेंगे तो बी निकलता, बी डैश फाइंड करेंगे तो ए निकलता, और कैप सी निकालेंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी क्या था आपका? जो हमने ए डैश फाइंड किया, समझना थोड़ा, ए डैश फाइंड किया है तो बी निकलता है, और जब बी डैश फाइंड किया है तो ए निकलता है। ठीक है, और इनकी जब हम कैप निकालते हैं तो फाई निकलता है। ए कैप बी इज इक्वल टू फाई, और जब हम सी के साथ इसको कॉमन और लेंगे चल करके तो सी के साथ तो एलिमेंट मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नॉन ट्रू होना चाहिए, लेकिन सी के साथ फाई नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? नॉन ट्रू हो जाएगा। दोनों ही, ना ही एक्सहॉस्टिव है और ना ही ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये भी आपका नॉन ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं अपना 3 तो आपके सही ऊपर वाले जा रहे हैं और नीचे वाले 3 गलत जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमने सीख लिया कंप्लीटली, एक्सरसाइज 4.14 हमने आपको करवा दी। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे अब इससे आगे एक्सरसाइज 14.2। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।